अब कायदे से रहेगी टीम इंडिया। जी हाँ, बीसीसीआई ने आखिरकार 10 गाइडलाइंस टीम इंडिया के लिए जारी कर दी है। उन्हीं के बारे में बात करेंगे और किस-किस तरह के बदलाव, किस तरह के नियम, किस-किस तरह की पाबंदियाँ खिलाड़ियों, स्टाफ और अन्य लोगों पर लगाई जा रही हैं। वो आप इस वीडियो में समझ जाएँगे। मैं एक-एक करके बताऊँगा कि 10 गाइडलाइंस में क्या है और किस तरह का बदलाव हमें आने वाले मैचों में या आने वाली सीरीज़ में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट तो पहले ही सामने आ गई थी कि कुछ बदलाव हमको नियमों में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि खिलाड़ियों के साथ उनकी पत्नियाँ, गर्लफ्रेंड्स या परिवार साथ में नहीं जाएँगे, हर समय साथ नहीं रहेंगे किसी बड़े दौरे पर। इसके अलावा और ये बदलाव था कि डोमेस्टिक क्रिकेट सभी को खेलनी पड़ेगी। इसी यही कुछ बदलाव हैं और जो 10 नई गाइडलाइंस जारी की, वो आप अब यहाँ समझ लीजिए मेरे साथ। मैं एक-एक करके बताने जा रहा हूँ कि कौन-कौन से बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं, कौन-कौन सी गाइडलाइंस बीसीसीआई ने जारी की हैं। हालाँकि अभी ये आधिकारिक तौर पर नहीं है, माना जा रहा है कि यही फाइनल है और यही बीसीसीआई का ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया को मिला है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुद इसकी खबर जारी की है। अब आप मेरे साथ यहाँ समझिए क्या कुछ गाइडलाइंस बीसीसीआई ने बनाई हैं अ, खिलाड़ियों के लिए। तो यहाँ जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें ये सीनियर मैन टीम इंडिया के लिए लागू किया गया है। ऑब्जेक्टिव है कि टू एस्टैब्लिश गाइडलाइंस दैट प्रमोट डिसिप्लिन, यूनिटी एंड पॉजिटिव टीम एनवायरनमेंट व्हाइल इंश्योरिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ड्यूरिंग टूर्स एंड सीरीज। तो ये जाहिर तौर पर किसी भी द्विपक्षीय या टूर्नामेंट के लिए है, द्विपक्षीय या टूर्नामेंट के लिए। के बाद ये जो पहला इसमें है पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक, तो ये इस मैंडेटरी फॉर प्लेयर्स टू रिमेन एलिजिबल। हर किसी के लिए ये अब लागू हो गया है, कोई भी इससे बचकर नहीं जाएगा। नेशनल टीम में हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला हो, सबको बीसीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार डोमेस्टिक मैच खेलना ही होगा। दिस पॉलिसी इंश्योर दैट प्लेयर्स रिमेन कॉन्टेक्टेड टू डोमेस्टिक क्रिकेट इकोसिस्टम, fostering talent development, maintaining match fitness is strengthening overall the domestic structure। इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत कम लोग देखते हैं, उसको भी लोग देखेंगे। खिलाड़ियों की जो फ़िटनेस है, वो अच्छी रहेगी। जो फ़ॉर्म में नहीं है, उनको फ़ॉर्म मिल जाएगी। तो तमाम चीज़ों का फ़ायदा खिलाड़ियों को, बोर्ड को और जो स्टेट एसोसिएशंस हैं, उन सबको मिलने वाला है। इट ऑल्सो इंस्पायर इमर्जिंग प्लेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग देम अ अपॉर्च्युनिटी टू कम्पीट अलोंगसाइड टॉप। हाँ, तो ये है कि जैसे कोई खिलाड़ी युवा है, अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलेंगे, निश्चित तौर पर जो युवा खिलाड़ी हैं, शायद आईपीएल में मौका नहीं मिलता है, वो वहाँ पर उनसे अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने में उत्साहित कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। Under extraordinary circumstances and will be required formal notification approval from the chairman selection committee, fairness and transparency in the process। तो ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का है किसी बड़े खिलाड़ी को, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सभी को मैच फिटनेस देखी जाएगी। सिलेक्शन कमेटी जो है वो देखेगी कि आप ये खेलने लायक हैं, वर्कलोड पे आराम दिया जाना चाहिए। तो वो उस केस में हम देखेंगे खिलाड़ियों को शायद मौका ना मिले या फिर फिटनेस के आधार पर ही मौका मिले। तो ये पहला पॉइंट है। इसमें दूसरा पॉइंट है प्लेयर्स ट्रैवलिंग सेपरेटली विद फैमिलीज़। तो अब ये है कि all players are expected to travel with the team to and from matches and practice sessions. Separate travel arrangement with families are discouraged to maintain discipline and team cohesion. Expectation, if any, must be pre-approved by the head coach or chairman of selection committee। तो अभी तक हम देख रहे थे कि जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें, तो हाँ, रोहित शर्मा तो अपने परिवार के साथ नहीं गए थे, लेकिन विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह अपने परिवार के साथ थे, बच्चों के साथ, बीवी थी, उनके साथ थी। तो उन्होंने क्या किया था कि वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं करते थे, वो टीम बस की बजाय जो क्या कहते हैं प्राइवेट व्हीकल है, अपनी कार या किसी रेंट पर कार से, उस तरीके से वो ट्रैवल करते थे। तो इससे क्या है बीसीसीआई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, कोई भी खिलाड़ी कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ टीम बस में ही अ, वो करेगा ट्रैवल। अब तीसरा है इसमें एक्सेस बैगेज लिमिट। प्लेयर्स आर रिक्वायर्ड टू अडेयर टू स्पेसिफाइड बैगेज लिमिट शेयर्ड विद द टीम
तो ये है कि अगर कोई खिलाड़ी ज़्यादा सामान लेके जाएगा अपना लंबे दौरे के लिए या फिर कहीं भी, उसका जो पैसा है वो एक लिमिट तक ही बीसीसीआई देगी। बीसीसीआई ने लिमिट लगा दी है, कोई अवे लॉन्ग टूर्स है, प्लेयर है कोई 5 पीस वो ले जा सकता है, जिसमें 3 सूट के 2 किट बैग होंगे और इसका वज़न 150 किलो। सपोर्ट स्टाफ के लिए है 2 पीस, 2 बिग प्लस 1 स्मॉल सूटकेस और अप टू 80 केजी। तो अगर 150 केजी से कोई ज़्यादा खिलाड़ी लेके जाता है सामान, तो उसका पैसा उसको खुद देना पड़ेगा। ऐसा ही खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि सपोर्ट स्टाफ के साथ भी है। ये है 30 दिन से ज़्यादा के लिए, अगर 30 दिन से ज़्यादा का नहीं है तो आप 4 पीस ले जा सकते हैं। 2 सूट के 2 किट बैग और 120 किलो तक का सामान। जी। क्योंकि मान लीजिए कि आप भी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप ज़्यादा बल्ले लेके जाएँगे, बड़ा किट बैग लेके जाएँगे, अब 2 हेलमेट प्रॉपर तरीके से 2 किट हो गई, तो आपके पास 5-7 बल्ले हो गए, हेलमेट हो गए और तमाम पैड वगैरह हो गए। तो इस चीज़ का ख़्याल रखा गया है कि 150 केजी आपको बड़े मोर देन 30 केज वाले उसके लिए और 30 दिन से कम वाले के लिए 120 किलो आप ले जा सकते हैं खिलाड़ी के तौर पर। सपोर्ट स्टाफ के लिए वही है, 2 सूटकेस आप ले जा सकते हैं और उसमें 60 किलो से ज़्यादा सामान नहीं हो। तो ये कुछ है। होम सीरीज़ के लिए सभी के लिए यही है कि 120 किलो खिलाड़ियों के लिए, 60 केजी फिर सपोर्ट स्टाफ के लिए। तो ये एक अहम चीज़ देखने को मिली है कि खिलाड़ियों को प्रतिबंधित एक निर्धारित ही सामान लेके जाना पड़ेगा। एक निर्धारित वज़न का सामान आप कैरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको खुद पैसे देने पड़ेंगे। ये आप चौथी गाइडलाइंस यहाँ देख सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल स्टाफ ऑन टूर एंड सीरीज। पर्सनल स्टाफ, पर्सनल मैनेजर, स्टाफ, असिस्टेंट, सिक्योरिटी are to be restricted on tours or series unless explicitly approved by the बीसीसीआई। अगर बीसीसीआई अप्रूव करेगी तभी आप अपने शेफ, हेयर स्टाइलिस्ट या कोई किसी को भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है अप्रूवल तो फिर आपको इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बोर्ड की तरफ से। 5वीं इसमें है सेंडिंग बैग्स सेपरेटली टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जी हाँ। Player must coordinate with the team management regarding equipment and personal items being sent to the Center of Excellence बेंगलुरु। जो एनसीए था वो अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर दिया गया है, जो नया बना है। एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू सेपरेट अरेंजमेंट प्लेयर्स रिस्पॉन्स। तो बहुत सी चीज़ें खिलाड़ी जब एनसीए में होते हैं तो मंगा लेते हैं या फिर कुरियर करते हैं या प्लेन से मंगाते हैं, कैसे भी करते हैं। उसका जो अप्रूवल होगा तभी आप उसको वहाँ से मँगा पाएँगे या भेज पाएँगे। इसके अलावा आपको खुद से पैसे देने पड़ेंगे। 6वां है इसमें लीविंग प्रैक्टिस सेशन अर्ली। ये बहुत अहम चीज़ है। इसका मतलब है कि कोई न कोई बात ज़रूर वहाँ हुई है ऑस्ट्रेलिया में या फिर किसी भी सीरीज़। तो ये एक अच्छी चीज़ है। All players are required to stay for the entire duration of scheduled practice session and travel together any form of venue। जी हाँ। This rule ensure committed and foster strong work ethic within the। होता कई बार ऐसा है कि जो जो खिलाड़ी जिनका प्रैक्टिस सेशन हो चुका है या फिर कोई और काम है, वो जल्दी निकल जाते हैं अपनी गाड़ी से या किसी और की गाड़ी से या कोई प्राइवेट व्हीकल से या कोई कैब से करके। तो अब ऐसा नहीं होगा। जब भी टीम आएगी तो साथ में आएगी, होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल जाएगी, तब भी साथ में जाएगी। हर एक खिलाड़ी साथ में होगा, कोई भी पहले सेशन को छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये एक पॉलिसी अलग बनाई गई है। 7वीं है कि पर्सनल शूट्स ड्यूरिंग सीरीज एंड टूर। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो यूट्यूबर बन रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर जिनमें ऋषभ पंत हैं, आर अश्विन थे, अब मोहम्मद शमी भी हो गए। ये कुछ अपनी चीज़ें पर्सनल शूट करते रहते हैं। और भी कई हैं जिनका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। पर्सनल शूट ड्यूरिंग सीरीज एंड टू प्लेयर्स आर नॉट परमिटेड टू एंगेज इन पर्सनल शूट्स और एंडोर्समेंट ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग सीरीज और टूर। दिस अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड इंश्योर दैट प्लेयर फोकस रिमेन्स ऑन क्रिकेट टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या है
हालाँकि इसमें वो यूट्यूब वाली बात नहीं है, सिर्फ़ वही है एंगेजमेंट पर्सनल शूट्स वो ये हो गया, लेकिन एंडोर्समेंट वगैरह भी कर लेते हैं खिलाड़ी, तो वो भी अब प्रोहिबिटेड कर दिया है बीसीसीआई ने, उनको सस्पेंड कर दिया है एक तरह से, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। अब है फैमिली वाला पार्ट, फैमिली के लिए ट्रैवल पॉलिसी बना दी गई है, द फैमिली ट्रैवल पॉलिसी इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन प्लेयर्स पर्सनल वेल-बीइंग एंड टीम कमिटमेंट्स। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें एलिजिबिलिटी है प्लेयर एब्सेंट फ्रॉम इंडिया for more than 45 days during overseas tour can be joined by their partners and children under 18 for one visit per series format wise up to 2 weeks period। 2 वीक तक कोई भी खिलाड़ी अपने साथ अपने परिवार बच्चों को या फिर किसी और शख्स को रख सकता है जो उसका पार्टनर हो। तो 2 सप्ताह के लिए 45 दिन में, अगर 45 दिन से ज़्यादा का टूर है, लेकिन अगर कोई कम है, तो उसके लिए अलग पॉलिसी है। वो खिलाड़ी 7 दिन तक अपने परिवार या फैमिली या फ्रेंड्स को रख सकता है। प्रोविज़न है बीसीसीआई विल कवर शेयर्ड अकोमोडेशन विद द प्लेयर फॉर द विजिटर्स पीरियड, ऑल अदर एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय द प्लेयर। हालाँकि इसमें ये भी है कि अगर इससे ज़्यादा कोई खिलाड़ी अपने परिवार को रखता है, तो वो खुद उसका पैसा देगा। कोऑर्डिनेशन विजिट मस्ट बी शेड्यूल्ड टू सिंगल टाइम ड्यूरिंग डेट्स एग्रीड अपॉन बाय द कोच कैप्टन एंड जीएम ऑफ। ये तभी होगा जब कोच और कैप्टन और जीएम ऑपरेशन जो टीम का मैनेजर होगा, उसके अलावा अपने आप से कोई फैसला नहीं लेगा। अगर जाना है तो भी अनुमति देगा, नहीं जाना अगर रहना है तो भी अनुमति देगा। Exceptions. Any deviation from the policy must be pre-approved by the coach, captain, and GM operation. Additional expenses outside the visitor period will not be covered by BCCI। अगर किसी ने कोच, कप्तान और जनरल मैनेजर से परमिशन नहीं ली है, तो फिर उसका पैसा जो है बीसीसीआई नहीं देगी। तो ये इस फैमिली पॉलिसी वाले मैटर में बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है। Participation in BCCI official shoots and functions. Players are required to be available for BCCI's official photo shoot, promotion activities, and functions. These engagements are essential for maintaining BCCI commitment to stakeholder promoting the game effectively। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जहाँ पर पूरे खिलाड़ी किसी कोई शूट होता है, कोई एंडोर्समेंट होता है, किसी जो स्पॉन्सर हैं बीसीसीआई के, उनके लिए कुछ होता है, तो वहाँ कुछ खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होते। क्योंकि ज़ाहिर तौर पर स्टेक होल्डर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर कोई पैसा खर्च कर रहा है तो वो चाहेगा कि सारे खिलाड़ी या जो भी प्लेयर हैं वो कम से, तो ये एक और बड़ी चीज़ है। और इसमें 10वां पॉइंट्स है कि प्लेयर्स रिटर्निंग होम इफ मैचेस एंड अर्ली। इसमें है प्लेयर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे विद द टीम अंटिल द शेड्यूल्ड एंड ऑफ द मैच सीरीज और टूर रिगार्डलेस ऑफ वेदर मैच conclude earlier than planned. This ensure unity, foster team bonding, avoid disruption of the team dynamics। जी हाँ, जैसे रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में संन्यास लिया, बीच वे सीरीज छोड़ के चले आए, तो इस तरह की चीजें अब आगे से नहीं होंगी। अगर आपको संन्यास का ऐलान करना है, फिर सीरीज के बाद में आप कर सकते हैं। अगर कोई काम है आपको, तो भी आप सीरीज छोड़कर नहीं आ सकते। हालांकि एक्सपेक्ट हालाँकि अपवाद हमेशा साथ में नहीं रहते, अपवाद अगर लगे रहेंगे तो तौर पर उनके लिए कुछ चीज़ें बदली भी जाती हैं, लेकिन जो मोटे-मोटे तौर पर है कि आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख सकते हैं। आपको जो भी है फैसला लेना पड़ेगा और बीसीसीआई को बताना पड़ेगा। आखिर में बताया कि इन सभी को आपको मानना पड़ेगा। दोस्तों ये थी कुछ गाइडलाइंस अ, बीसीसीआई की खिलाड़ियों के लिए, सपोर्ट स्टाफ के लिए। वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।